Welcome to Saraswati Learning Hub and Institute for Education with Abhishek Kumar. Welcome to SLS. Today we will solve the MCQ on the topic of Indian Polity, chapter number 11, मूल अधिकार। इस मूल अधिकार के अंदर हम लगभग इस मूल अधिकार को 3 वीडियो में बांटेंगे। पहला वीडियो देखते हैं, कौन सा वीडियो है, वीडियो नंबर फर्स्ट। इसमें पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो वो भाग 3 है जिसमें मौलिक अधिकार वर्णित है। भारत के संविधान का भाग 3 संबंधित है मूल अधिकारों से। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे पहले मूल अधिकार को संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है अनुच्छेद 12 से 35 तक, यानी 24 अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के ऊपर हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान यानी सर्वाधिक अलौकिक भाग कहा था? तो सर्वाधिक अलौकिक भाग मूल अधिकार वाले भाग 3 को कहा गया है। मूल अधिकार यानी मूल अधिकार मूल कहलाते हैं क्योंकि मानव के प्राकृतिक और अपरिवर्तनीय अधिकार हैं, यानी बेसिक एंड फंडामेंटल और नेचुरल अधिकार हैं। इससे मानव का विकास होता है। तो बाकी 3 ऑप्शन नहीं हैं, यही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेद में मूल अधिकार का वर्णन है? कुल कितने हैं? 24। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? प्रारंभ में 7 थे और 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया था। तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? 6। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था, यानी मौलिक अधिकार मूल संविधान का हिस्सा था। तो ये बाद में नहीं जोड़े गए हैं, ये मूल संविधान का हिस्सा था। बाकी 3 गलत हैं। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? यानी मूल अधिकार, ये न्यायालय में परिवर्तनीय कहलाते हैं। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व है। मौलिक अधिकारों को लागू कौन करवाता है? उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, भारत के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश, यानी तीनों ही न्यायालय की बात हो रही है। तो उपयुक्त दोनों, यानी उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। मौलिक अधिकार का निलंबन कौन कर सकता है? मौलिक अधिकार का निलंबन राष्ट्रपति कर सकता है, इमरजेंसी के दौरान या दूसरी किसी विधि के दौरान। इमरजेंसी के दौरान या राष्ट्रपति शासन के दौरान ही किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ देखते हैं। मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न को प्रदान किया जाता है। तो मौलिक अधिकार के बारे में सुनवाई करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है। संविधान के उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल संसद द्वारा। केवल संसद ही कर सकती है संशोधन, बाकी कोई नहीं, राष्ट्रपति नहीं कर सकता संशोधन, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा भी नहीं किया सकता। तो इसमें सिर्फ संसद ही है। क्वेश्चन नंबर 16 तो बढ़ते हैं। भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। ये बात सही है। इमरजेंसी जब अनुच्छेद 352 का इस्तेमाल होता है या राज्य में 356 या इमरजेंसी जैसी वातावरण बनता है तो मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। तो आंसर बी इसका ठीक है। तो बाकी 3 ऑप्शन गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि पहला ऑप्शन में लिखा है निलंबित नहीं किया जा सकता और सी में लिखा हुआ है कि किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता, ये भी गलत है। ऊपर निर्दिष्ट कुछ भी सही नहीं है, ये भी नहीं है, सिर्फ निलंबित किया जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो
तो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में मूल अधिकार का परिवर्तन आता है। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? न्यायपालिका। ये याद रखना, न्यायपालिका संरक्षण है, यानी गार्डियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स कहलाता है न्यायपालिका यानी जुडिशरी। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति। डायरेक्ट आंसर है। मूल अधिकारों का आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार भी राष्ट्रपति पर ही है, राष्ट्रपति को ही है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। तो यानी मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। बाकी तीन इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। 22 में क्या दे रखा है? मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति उच्चतम और उच्च न्यायालय को है। तो यानी यहाँ पे किसका आएगा आंसर? डी इसका आंसर है। प्रश्न 23 पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है राष्ट्रपति। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए। यह राज्यकृति के विरुद्ध एक गारंटी है, ये बिल्कुल ठीक है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है, ये भी ठीक है। ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करता है, ये ज़रूरी नहीं है। ये यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है, तो ये भी गलत है। तो आंसर इसका 1 और 2 होगा। प्रश्न 25 की तरफ बढ़ते हैं। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो समानता का अधिकार, पहला समानता का अधिकार 14 से स्टार्ट होता है और 18 तक ख़त्म होता है। तो 14 से 18 यानी इसका आंसर सी होगा, सी। प्रश्न 26 की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण कौन लगाता है? अनुच्छेद 14। अब प्रश्न 20, विधायन सत्ता क्या होती है? विधि के समक्ष समानता की बात हो रही है, चाहे वो राष्ट्रपति हो या एक सामान्य नागरिक, विधि के समक्ष सभी समान होंगे। इसकी बात आर्टिकल 14 करता है। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद 27 में है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो ये अनुच्छेद 14, 15 और 16 तीनों में है। प्रश्न 28 की तरफ बढ़ते हैं। 28 में कहता है, विधि के सामने समानता का अधिकार है नागरिक अधिकार। ये नागरिक अधिकार है, विधि के सामने समानता का अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है अनुच्छेद 17 यानी 17वां। प्रश्न अब आते हैं 30 की तरफ। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17 रिपीट क्वेश्चन है। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, ये तीनों। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के अनुसार।
1995 में पारित अस्पृश्यता यानी अनटचेबिलिटी अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम यानी डी इस नाम से जाना जाता है। सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को आज इस नाम से जाना जाता है। तो धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार है जिसे किसके अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? समता के अधिकार के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाएगा, ना कि धर्म की स्वतंत्रता के आधार पर नहीं किया जा सकता। सांस्कृतिक और शैक्षणिक ये तो अलग ही आर्टिकल है, और शोषण के विरुद्ध का अधिकार तो है नहीं है। तो समता के अधिकार जो कि 14 से 18 तक है उसके बीच में आ रहा है, तो समता के अधिकार में वर्गीकृत किया जाएगा। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, 15 भी समानता का अधिकार, 16 भी समानता का अधिकार। अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार है, तो ये अलग वर्ग में आ गया। भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम किया? तो कौन कौन से आर्टिकल हैं जिससे सक्षम होता है कि समान वेतन, समान कार्य के लिए समान वेतन? तो अनुच्छेद यानी पहला प्रश्न देखते हैं। पहला पॉइंट, संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द भी है। ए को संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना, हाँ सही बात है, और ए को संविधान के अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। तो इसका आंसर आता है सी यानी डी। तो इनके लिए यानी तीनों बातें सही हैं। इसी आधार पे समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करने हेतु सक्षम बनाया भारतीय न्यायपालिका को। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ बढ़ते हैं। चेन्नई राज्य बनाम चंपक दोराय राजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो चेन्नई राज्य बनाम चंपक दोराय राजन भेदभाव के विरुद्ध के अधिकार में संशोधन किया गया था। भारत में समाचार पत्रों का स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 का यानी ए में लिखा गया है, इसमें उपबंधित है। बाकी बी सी डी नहीं है। बी में देख लीजिए क्या है। संविधान के अनुच्छेद 19(1) में प्रत्याभूत अभिव्यक्ति के व्यापक स्वतंत्रता में निहित है। असल में संविधान के अनुच्छेद 19(1) में विशेष रूप से उपबंधित है। ये आंसर है वह। प्रश्न 39 की तरफ बढ़ते हैं, 39 की तरफ। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद 19(1) में। तो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, अगला वीडियो में अगले सारे क्वेश्चन करेंगे। स्वतंत्रता के मूल अधिकार से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? तो अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।